मुझे अगर आप इस राज्य को दोगे तो एक बालू की दीवार के समान होगा, जिस प्रकार वो बिखर जाती है। और जब आप बड़े होकर के कंधा डाल रहे हो तो मैं छोटा क्या कर सकता हूँ। इसलिए भैया ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। भैया भरत, आप इस अयोध्या के शासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर तो मुझे राजा देखना चाहते हो? अवश्य भैया। यदि ऐसी बात है तो इसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। कौन सी है? भैया भरत, और की है भाई यह सत्य है तो फिर यही उपाय, और प्रजा है तुम जैसे बता सीता का दी जाए। प्रजा है तुम जैसे बता सीता का दी जाए। हमारी प्रजा की नजरों में दोषी है, इसलिए हम प्रजा की संतुष्टि है तो अपनी सर्वधर्म पत्नी सीता का क्या कर दूंगा। ये क्या कहते हो भैया? माता को त्यागने की बात कर रहे हो? आपने तो माता की परीक्षा भी ली थी। भ्रात लक्ष्मण, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भैया कि भाई जी सब व्यर्थ है, भाई जी सब व्यर्थ है, यह सब राय उपाय आज जांच से हो चुकी, फिर क्यों त्यागी जाए? भ्रात लक्ष्मण, हम तुम्हारी सत्य का विरोध नहीं करते, लेकिन जरा सोचो और विचार करो। प्रिय जानकी की अग्नि परीक्षा हम समस्त चारों भाई जानते हैं। ये अयोध्या की प्रजा क्या जाने कि हमने सीता की अग्नि परीक्षा कब लिया था। भैया माता के विरुद्ध ऐसे वचन ये मुझे सहन नहीं होते भैया। कि है सोचो भैया और विचार करो कि निर्दोष नारी दंड पाए, क्या ये अधर्म के काम? ऐसे कामों को करने में लगन होगा। सोचो अबला निर्दोषी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखता है कौशलपुर कितना घाती। भैया माता के विरुद्ध ऐसे वचन और फिर इन प्रजावासियों के कारण, अरे भैया ये धिक्कार इस प्रजा पालन पर,
मैं तो ऐसे प्रजा को ही धिक्कारता हूँ बार बार जो ऐसे वचन कहे भैया। भ्रात लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप तो हमारे आज्ञाकारी भ्रात हैं। इसलिए लक्ष्मण, इन सभी बातों को छोड़कर सर्वप्रथम मुझे ये बतलाएं कि आप हमें इस अयोध्या का क्या मानते हैं? अरे भैया, आप इस अयोध्या के राजा हो और राजा ही रहोगे। मैं आपको इस राजगद्दी पर देखना चाहता हूँ। भ्रात लक्ष्मण, यदि तुम मुझे इस अयोध्या का राजा समझते हो, मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, तो उसी के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? और कि राजा क्या भाई की आज्ञा, सिर धारण धरनी है तुमको, सुनते हो लक्ष्मण बड़े भोर, एक सेवा करनी है तुमको। सुनते हो लक्ष्मण बड़े भोर, एक सेवा करनी है तुमको। लक्ष्मण, राजा क्या भाई की आज्ञा आपको आज सिरोधार्य करनी होगी और मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। पालन क्यों भैया? ऐसी कौन सी आज्ञा है जिसका हमें पालन करना होगा भैया? सुनो तात लक्ष्मण, और किरथ में बिठला कर सीता को, किरथ में बिठला कर सीता को, पन बीच छोड़े लक्ष्मण, तुम्हें प्रिय जानकी को रथ में बिठलाकर वनों के बीच ले जाना होगा और सूर्य अस्त से पहले वो रथ अयोध्या को खाली आना चाहिए। भैया, हमें क्षमा करना भैया, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ भैया। भ्रात लक्ष्मण, सर्वप्रथम तो आपने हमारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, और यदि आज तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये प्रजा हमारी है, हम प्रजा की संतुष्टि हेतु प्रिय जानकी को स्वयं वनों के बीच लेकर के जा रहा हूँ। ठहरो भैया, हमारे लिए कौन सी आज्ञा भैया? तात लक्ष्मण, यदि तुम प्रिय जानकी को
वनों के बीच ले जाने के लिए तैयार हो तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। किया मम वचन प्रात लाख भाई, इसी वक्त प्रिय जानकी को कि कच्छ को चलना चाहिए और उनसे ये सारी बातें बतलाना चाहिए। हे स्वामी, सीते, प्राण पिया प्यारे पिया, प्राण पिया प्यारे पिया, मेरे जीवन का इसमें महलों में आने का कौन सा कारण है स्वामी? हे जनक नंदिनी, यदि तुम महलों में आने का कारण जानना चाहती हो तो कारण तो यही है कि इस वक्त मैं एक नई लीला लेकर के आया हूँ। लीला? लेकिन कौन सी लीला लेकर के आए हो स्वामी? सुनो सीते, बोलो स्वामी। और कि मेरी प्यारी भाविनी और छाया को दो ठोर और करना है जगत के लिए लीला थोड़ी आज करना है जगत के लिए इस संसार के मध्य कुछ लीला दिखलाने के लिए शेष रह गई थी, जिस लीला को अब मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन सी लीला दिखलाना चाहते हो स्वामी? सीते,
बोलो। आपको तो मालूम होना चाहिए, जिस वक्त आपको विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक के देवगण लंका पर चढ़ाई किए थे, याद है ना? कौन सी बात करते हो स्वामी? सीते और की जो सुरमंडल बा नरबल लंका से सीते, जो स्वर्ग लोक के देवगण बानरों का वेश धारण कर और हमारे समस्त भाई आपको लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या के लिए लाए थे, उसी दिनों से